अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल गवर्नर से बात की है। हावड़ा में दरअसल जो हिंसा हुई है उसी को लेकर यह बात की गई है। बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस से दरअसल अमित शाह ने बात की है। वहां के क्या हालात है, क्या स्थिति है, क्या जरूरत है, उन चीजों को लेकर दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से यह बात की गई है। बंगाल के गवर्नर से हिंसा की जानकारी ली गई है। अभी क्या स्थिति वहां पर है, क्योंकि अगर आज की बात करें तो आज भी जुमे का दिन है और आज भी हमने सुबह सुबह देखा था कि किस तरह से जो पत्थरबाजी है वो भी उसके बाद हो जाती है, जबकि वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है, लेकिन उसके बावजूद यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले क्विक रिएक्शन मेरी सहयोगी अगर प्रियंका मेरे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं तो जरा मैं प्रियंका का भी यहां पर रुक कर लेती हूं। प्रियंका, अब तक क्या अपडेट है? अभी स्थिति कंट्रोल में है वहां पर? बिल्कुल, देखिए स्थिति एकदम कंट्रोल में है। कुंभारवाड़ा और पांजीगर ये दो जगह है जहां रामनवमी के दिन यहां पर जबरदस्त तरीके से हुड़दंग देखा गया और आपको बता दें 21 से 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 120 की धारा लगी है जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, यानी कि साजिशन इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था जो शाम को हुई थी। सुबह जो हुई थी उसे एक्सीडेंटल देखा जा रहा है। और आपको बता दें, एक बार तस्वीरें दिखा देते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और दुकानें अब खुल रही है, धीरे धीरे करके चहलकदमी बढ़ रही है, शांतिमय माहौल बना हुआ है, लेकिन लगातार टेक्निकल सर्विलांस चल रहा है। उन सबूतों को जुटाने का प्रयास हो रहा है, सीसीटीवी फुटेजेस को जुटाने का प्रयास हो रहा है, ताकि पता लग सके कि आखिर कहां से ये हुड़दंगी आए थे और किस तरीके से अपने कौन से घरों से खड़े होकर जो पत्थरबाजी की गई थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नमाज चल रही है, आज शुक्रवार का दिन है और यही माना जा रहा था कि आज शांतिपूर्ण माहौल रहता है या नहीं, इसलिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई। शुक्रिया प्रियंका इस तमाम जानकारी के लिए, आपका भी, साथ ही साथ भास्कर आपका भी और साहिल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। चर्चा की शुरुआत फटाफट से करते हैं। तमाम जो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करवा दूं। सूर्य मैथिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट बतौर। यहाँ नोएडा स्टूडियो में सुबुई खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। साथ ही साथ हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय सरकार हमारे साथ जुड़ रखे हैं, साथ ही साथ हाजिक खान साहब हमारे साथ जुड़ रखे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन संजय सरकार जी, दीदी के राज में ये क्या हो रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो गुंडा बोला है रामनवमी के दिन में हम लोग हथियार लेके निकलेंगे, किसी को रुकना है तो रुको। दीदी बोला हम किसी को रुकेंगे नहीं, लेकिन कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये दो गुंडा जो है पहले से ऐलान कर दिया। अच्छा, रामायण में कहीं लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए या इस मोहल्ले में नहीं जाना है, स्पेशली कोर्ट कर कहा गया, ये कौन सा तरीका होता है? आप तो खुद ही खाई कर रहे हैं यहाँ पर, खुद ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, रामायण में कहीं इतना सीधा नहीं है जितना आपने कहा है संजय सरकार जी। डंडा लेकर आपको पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने पड़ेंगे। हाँ। ये रामायण में कहीं लिखा है क्या? कहीं लिखा है? कहाँ लिखा? कौन सा पेज में लिखा? कौन से कलम में लिखा? उसका क्या? एक कंप्लीट करने दें। हाँ। दूसरा नंबर बड़ौदा में क्यों हुआ? बड़ौदा में क्यों हुआ? महाराष्ट्र संतुलिनगर में क्यों? डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर क्यों हुआ? मथुरा में क्यों हुआ है? वहाँ पर डबल इंजन का सरकार। अमित शाह क्यों नहीं वहाँ का मुख्यमंत्री को पूछा है? वहाँ पर क्यों, यहाँ पर क्यों रामनवमी के दिन में हंगामा जो हुआ इसका कारण क्यों नहीं पूछा अमित शाह? वहाँ नहीं पूछ सकता अमित शाह। वहाँ 56 इंच का कलीजा नहीं होता है उसको पूछने के लिए, जितना कलीजा होता है बंगाल में पूछने के लिए कलीजा दिखाया जाता है। यहाँ पर शांत से है, शांत को आसान करने के लिए चारों तरफ से तरीका ढूंढने जाते हैं और कुछ नहीं है, और यही करने चाहते हैं। और देखिए, हिंदू मुसलमान करके और आदमियों को मौत के चिताओं को ऊपर रोटी सेक के सत्ता में रहना चाहता है। इसके अलावा इसको सत्ता में कुछ आता है क्या? अरे आप सत्ता में जा पड़े, वहाँ की तो बात कर लीजिए। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है ना, आपकी जिम्मेदारी है ना संजय सरकार जी। तो अगर ऐसा कुछ हो गया, नहीं पहले तो आप लोग ये आरोप लगाते हैं कि रूट जो कहा गया था उस रूट से इधर वो जाते हैं। नहीं, सुनिए पहले तो सुनिए संजय सरकार जी। सर, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है सर, आपकी भाषणबाजी का मंच नहीं है कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है सर, टू वे है, टू वे है सर। सुन भी लीजिए सर, आपकी नहीं, आपके मुख्यमंत्री द्वारा क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी? क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी सर? ये किस तरह की बात हुई कि इस मोहल्ले से गुजरना है, इस मोहल्ले से नहीं गुजरना? खुद ही तो आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है कि अगर आपको कहा जा रहा है, आप पर आरोप लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की सियासत आप लोग कर रहे हैं? नहीं, बताइए ना सर, ये दूसरे पक्ष को कह सकते हैं आप कि इस मोहल्ले से ना गुजरो और उस मोहल्ले से ना गुजरो। संजय सरकार, सुन भी लीजिए, आपको मेरी आवाज आ रही है?
नहीं आ रही आवाज। सेलेक्टिव हियरिंग का भी प्रॉब्लम है ना सर, तो जो सुनना होगा वो सुनिएगा, नहीं तो नहीं सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे आप। ये देख लीजिए।